आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना को प्रपोज किए जाने वाले LCA तेजस मार्क 1A के एक नई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड LCA तेजस मार्क 1A की एक नई कॉन्फ़िगरेशन को भारतीय वायुसेना को प्रेजेंट करने वाले हैं और ये नई कॉन्फ़िगरेशन एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट की होगी। इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस एयरक्राफ्ट के एक मॉकअप मॉडल का टेंडर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया है, यानी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर फॉर्मली इस कॉन्फ़िगरेशन को भारतीय वायुसेना को ऑफर करेंगे। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन में DRDO के एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड का एक मॉडिफाइड वेरिएंट इस डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के 3 पाइलॉन्स पर स्टेशन किया जा सकेगा। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट 2 नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी कैरी कर सकेगा, यानी कि ओवरऑल ये कॉन्फ़िगरेशन काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्राउलर एयरक्राफ्ट जैसी हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रेंडली फोर्सेस के लिए बनाए जाने वाले बोइंग के EA-18G ग्राउलर की बात की जाए तो ये एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। EA-18G ग्राउलर को FA-18 सुपर हॉर्नेट के F वेरिएंट को मॉडिफाई करके बनाया गया है। यह एयरक्राफ्ट अपनी एक टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन में अपने विंग टिप्स के ऊपर EN/ALQ-218 वाइड बैंड रिसीवर्स को कैरी करता है, जो कि इसको काफी ज्यादा ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रोवाइड करते हैं। वहीं अपने एक टिपिकल मिशन के ऑपरेशन के दौरान इन रिसीवर्स द्वारा रिसीव की गई फ्रीक्वेंसीज को डेटा लिंक के माध्यम से जैमिंग पॉड्स और रेडार तक पहुंचाया जाता है। EA-18G ग्राउलर एक मिशन के दौरान मैक्सिमम 5 जैमिंग पॉड कैरी कर सकता है। वहीं पर अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 हार्म की बात की जाए तो यह एयरक्राफ्ट 2 ऐसी मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। और अगर आप इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को LCA तेजस मार्क 1A के प्रपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन काफी हद तक EA-18G ग्राउलर के समान है और इसी वजह से हम इस कॉन्फ़िगरेशन को तेजो ग्राउलर कह रहे हैं। वैसे अगर EA-18G ग्राउलर की बात की जाए तो यह एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है और 2 इंजन होने के कारण इस एयरक्राफ्ट के पास में काफी हद तक जैमिंग ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा पावर है। लेकिन सिंगल इंजन तेजस में इस पावर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है उसमें मॉड्यूल्स गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स होंगे, जिसके वजह से इसकी पावर रिक्वायरमेंट काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा ये चीज आप सब जानते हैं कि गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में काफी ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में काम करते हैं और इतनी ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करते हुए इस एयरक्राफ्ट को 3 से ज्यादा पॉड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे अगर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की बात की जाए तो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में ये पॉड काफी ज्यादा ड्रैग जनरेट करता है और सुपरसोनिक स्पीड पर तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिमम नहीं रहेगी और इसी वजह से DRDO अपने एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड की कॉन्फ़िगरेशन को और भी ज्यादा चेंज कर रहे हैं, यानी कि तेजो ग्राउलर पर जाने वाले डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग पॉड में सामने की ओर एक ओकीव होगा, जैसा कि आमतौर पर आप मिसाइल्स के साथ में देखते हैं। और इस शेप ऑप्टिमाइजेशन के कारण ये पॉड बहुत ज्यादा ड्रैग जनरेट नहीं करेंगे, जिससे कम पावर के साथ में ही LCA तेजस मार्क 1A अपनी पूरी स्पेक्ट्रम में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। वहीं पर नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 इस एयरक्राफ्ट को स्टैंड ऑफ रेंज पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे और ओवरऑल ये पूरा का पूरा पैकेज किसी भी इलाके में काफी इफेक्टिव तरीके से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की क्षमता भारतीय वायुसेना को प्रोवाइड करेगा। और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय वायुसेना HAL और DRDO के इस प्रपोजल के साथ में जाती है, क्योंकि अगर आप इन सेंसर्स को ध्यान से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से लैस ये सेंसर्स काफी ज्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे और इफेक्टिवली इनकी क्षमता अभी के सभी सिस्टम से काफी ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही उत्तम एईसा रेडार और नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 इस पूरे पैकेज की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।